मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 दशक से सत्ता में है और सत्ता के साथ जो बीमारियां आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गई हैं। और यही कारण है कि पार्टी कई नेताओं के क्रियाकलापों से चिंतित है। खबर तो यहां तक आ रही है कि भाजपा के कई नेता राष्ट्रीय या यूं कहें कि दिल्ली के निर्देश पर मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाई और यह जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक जा रही है। आखिर किसके खिलाफ राज्य में मुहिम चल रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। वर्ष 2003 का विधानसभा चुनाव सबको याद है, क्योंकि वो ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा ने सत्ता हासिल की थी। 2003 से आज 2025 आ गया है, लगभग 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में 15 माह का एक ऐसा काल आया जिसमें कांग्रेस सत्ता में रही। कमलनाथ ने कमान संभाली मगर वे सत्ता को नहीं संभाल पाए। पार्टी के अंदर ऐसा द्वंद्व चला, ऐसी खींचतान चली, सत्ता को लेकर ऐसा टकराव चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और सत्ता हाथ से निकल गई। फिर एक बार भाजपा के हाथ में सत्ता आ गई। भाजपा वर्ष 2023 का चुनाव बड़े बहुमत से जीती। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों के लिए जानी जाती है और उसने नया प्रयोग कर नए चेहरे को राज्य की कमान सौंप दी। 2 साल हो गए हैं। कई राष्ट्रीय नेता जो केंद्रीय सरकार में मंत्री थे वे राज्य में हैं और राज्य के नेता केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राज्य में पार्टी और सरकार कई बार मुसीबतों में घिर जाती है, आरोप लगते हैं, नेताओं में टकराव चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन स्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने या यूं कहें कि हाईकमान ने मध्य प्रदेश से कुछ खुफिया जानकारी जुटाना शुरू की है। सूत्र बताते हैं कि कई बड़े नेता जो मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, आधिकारिक तौर पर उन दौरों की ना तो जानकारी दी गई और ना ही उन्होंने संगठन की कोई बैठक की। वे इस दौरान अलग अलग इलाकों में घूमे और उन्होंने कई जानकारियां एकत्रित की हैं। ये जानकारियां राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने भी लगी हैं। कहा यह जा रहा है कि जिन नेताओं के खिलाफ शिकायतें हैं, चाहे वे संगठन में हो या सत्ता में हो, उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य में बड़ा फेरबदल जब होगा तो उन नेताओं पर गाज गिर सकती है जिनका रिपोर्ट कार्ड नकारात्मक क्या है, नेगेटिव क्या है, या जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। वे कौन लोग हैं ये तो तब पता चलेगा जब बड़ा फेरबदल दिखेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वह नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, उनकी जानकारी जुटा रही है। नेता चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना ही प्रभावशाली हो, उसका अपने इलाके में चाहे जितना प्रभाव हो, अगर उसका रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव है तो ये तय मान के चलिए कि वो आपको आने वाले समय में साइड लाइन होता दिखेगा, चाहे सत्ता से या संगठन से। ये आने वाले दिन महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट दिल्ली पहुंचना शुरू हो गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।